हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के चैप्टर एनालॉजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यह एनालॉजी का लेक्चर नंबर 11 होगा। इससे पहले 10 लेक्चर्स हमने एनालॉजी पे और भी दिए हैं, तो उसे जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें, ताकि आपके ज़्यादा रिस्पॉन्स आने से ही हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस और क्वालिटी कंटेंट ला पाते हैं। कुछ बच्चे का यह भी इशू रहता है कि सर आप क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल में कराते हैं तो सर 2-3 मिनट लग जाता है क्वेश्चंस बनाने में, तो ट्रिक दे दीजिए। तो देखिए, याद रखिएगा कि ट्रिक तो देने के लिए हम देंगे, लेकिन क्या होगा, वो ट्रिक आपको ज़्यादा काम नहीं आएगी। और जो क्वेश्चंस के लिए हम 2 मिनट आपको बताते हैं, वो हम बता रहे हैं इस कारण से आपको समय लग रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सीख लीजिएगा, जब आपके समय एग्जामिनेशन में जब बैठिएगा, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जब सामने क्वेश्चंस आएगा तो आप सीखे रहिएगा, तो आपको वो 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसको बनाने में। आप विदिन मिनट के अंदर आप सॉल्व कर पाइएगा। तो ये आपको जो क्वेश्चन सिखाया जाता है वो आपको कंसेप्ट देने के लिए सिखाया जाता है, वो आपको जो प्रॉपर तरीका होता है, मेथड होता है, उसको समझने के लिए सिखाया जाता है, ताकि जब क्वेश्चंस वहाँ पे नए जब बन के क्वेश्चन सामने आएंगे तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा, समय भी आपको कम लगेगा। तो बेसिक जो जरूरी यही होता है कि बेसिक से कंसेप्ट को चले, और बेसिक से कंसेप्ट को सीखने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे लेवल में बनाना पड़ता है। हमने बार बार कहा है कि कंपटीशन के एग्जाम को निकालने का एक ही तरीका है बच्चे, कि आप सबसे पहले जो भी उसके लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल से बढ़कर क्वेश्चंस कीजिए, ताकि अगर उसके लेवल में वहाँ पे क्वेश्चंस आए तो उस समय आपका दिमाग, अगर माइंडसेट आपका यह रहेगा कि हम तो इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन खुद ही यहाँ से अगर आप उससे लो लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं तो वहाँ पर आपका माइंडसेट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी डाउट अपने पूछ सकते हैं, आपस में शेयरिंग करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम भी हैं आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। या जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे टाइप 2 के क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, और हालाँकि टाइप 1 में हमने आपको लगभग 10 लेक्चर्स को दिया है, लगभग 9 या 10 लेक्चर्स को दिया है, और कहने का मतलब है कि आपको 80 से 90 100 क्वेश्चन के आसपास हमने उसको कवर किया है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 11वां लेक्चर है। ठीक है, तो 11वें लेक्चर्स में हम भी टाइप 2 के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और 3 लेक्चर्स यानी आपके 9, 10 और 11, ये 3 लेक्चर्स आपके टाइप 2 पे हो जाएंगे। तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे, और आपके पास जो भी बुक्स है उसको फॉलो कीजिएगा। आपके क्या हो जाएंगे, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या होंगे, अच्छे से आप उसमें ग्रिप बना पाइएगा, अच्छे से पकड़ बना पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम टाइप 3 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, यानी आपके अल्फ़ाबेटिकल आपके एनालॉजी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया जा रहा है कि 3 का रिलेशन 243 से, तो 5 का रिलेशन हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपको हमेशा बताएं कि एक प्रकार का लॉजिक होता है जो कि यहाँ पे काम करता है, और कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चंस, उसी प्रकार के पैटर्न हमेशा दिए जाते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार से आपको दिए जा सकते हैं, और वो क्या क्या 4 प्रकार होते हैं उसके लिए आप पीछे प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसी में से भी ये भी एक उसी प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो 3 दिख रहा है, आप अगर आप 3 का पावर 5 लेते हैं, यानी 3 to the power 5 निकालते हैं, तो आपको 243 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा, ये A:B:C:D जो रिलेशन होता है, और D का वैल्यू आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे रिलेशन हमने बताया था कि A का B से रिलेशन होगा, तो सेम रिलेशन C और D में लगा देंगे तो D का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का प्रकार था, हमने आपको वहाँ पे सिखाया था। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन है कि A और B के बीच रिलेशन क्या है, कि 3 का अगर हम 5 पावर डाल देते हैं, यानी 3 पे पावर 5 कर देते हैं, तो हमें 243 मिल जाता है। उसी प्रकार 5 पे पावर अगर हम 5 डाल देंगे, तो 5 पे पावर अगर हम 5 डाल देंगे तो हमें 3125 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक आपको पैटर्न ढूंढना है, एक लॉजिक ढूंढना है, और उसी लॉजिक से आपको चलना है और आंसर को मैच करवाना है। हो सकता है आपके लॉजिक से पहला वाला मैच कर जाए, दूसरा वाला मैच नहीं करे, ये भी हो सकता है। और इस प्रकार के एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियोज़ में, स्टार्टिंग वाले ही वीडियोज़ में, यानी लेक्चर नंबर 9 में ही हमने आपको दिया था। ठीक है, तो उसे जाकर देखिएगा, ताकि आपको यह समझ में आ पाएगा कि लॉजिक आपको डिफरेंट लगाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि 6 का रिलेशन 2 to 2 से दिया जा रहा है, तो 7 का रिलेशन किससे होगा। 7 के बाद आपको दिखा जा रहा है कि 7 के बाद क्या होगा। तो अगर हम 6 का क्यूब कर देते हैं, 6 का अगर क्यूब कर देते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 36 में से बहुत लंबा वैल्यू हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 का जब क्यूब करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, 6 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। ठीक है, 216, और उसमें क्या करेगा, हम 6 को ऐड कर दे। यहाँ पे क्या करें, 6 का क्यूब करेगा, 6 ऐड कर दे, 6 का क्यूब करके उसमें 6 ऐड कर दे, यानी 216 में हम 6 ऐड कर दे, तो 6 12 2 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, ये 2, यानी 222 में मिल गया। तो देखेंगे हम इसी प्रकार इसी पैटर्न को
इस वाले में लगा के और देखेंगे कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो 7 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे 6 का एडिशन कर देंगे। तो 7 का क्यूब करेंगे और उसमें 6 का एडिशन कर देंगे, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 300, कितना 344, और उसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा 344 में से 50, क्या है 344 में 6 ऐड करेंगे तो 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे 350 एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो रहा है, ये हमारा लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको ढूंढना होता है, ठीक है। 4 प्रकार हमने बताया है, उसी प्रकार के लेसन टाइप 2 में ही पूछे जाएंगे, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि 25 का रिलेशन 125 से दिया जा रहा है, तो 36 का किससे होगा, ठीक है। 36 इज टू क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो 5 5 या 25 होता है, ठीक है। और अगर हम 5 का क्यूब कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 6 का स्क्वायरिंग कर दे तो हमें 36 मिल जाएगा, और 6 का अगर हम क्यूब कर दे तो 6 का क्यूब हमें 216 मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे हमने बताया था अभी 6 का क्यूब 216, ये सब याद होने चाहिए छोटे छोटे वैल्यू, तो इससे आपका समय बचता है। तो 216 हमें मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। ए बी के बीच का जो रिलेशन था वही सी डी में लगाना था। 14:9 का रिलेशन 26:2 आपको किससे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो 14 का रिलेशन है 9 से, तो हम क्या करेंगे, तो 9 × 2 -4 करेंगे, तो 9 2 18, 18 - 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 18 - 4 14 हो जाएगा। और इसी प्रकार 26 का जो रिलेशन है वो ये हमें देखना पड़ेगा। तो 26 को हम क्या करेंगे, 26 को क्या करेंगे हम नेक्स्ट वाले किससे करेंगे, इसमें से ऑप्शन चुन के देखेंगे 15 × 2, ठीक है। 15 × 2, ठीक है, ये 2 को फिक्स रखना है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, ठीक, 9 को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लिकेशन किया और उसमें से 4 घटा दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसी से हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 4 को घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू था उसको हमने यहाँ पे उतार दिया। इस प्रकार का रिलेशन भी हमने आपको बताया है, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर जो आपके 9 थे उसमें भी हमने आपको 9 नंबर जो लेक्चर थे उसमें भी हमने आपको बताया था कि ऐसे रिलेशन भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो वैल्यू होगा, मान लीजिए यहाँ पे 15 वैल्यू है, तो 15 को क्या करेंगे हम, 15 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, और माइनस क्या करेंगे 4। तो आंसर कितना आएगा 15 दूना 30 -4 कितना आएगा आपका आ जाएगा 15 दूना 30 -4, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 26, क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करके देखना पड़ेगा, 13 को भी लेके देखना पड़ेगा, 12 को भी लेके देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ऐसा मिल पाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है कि 1:1, तो 25 के साथ क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है आपका 25 है, तो 25 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 625 का। इसका स्क्वायर किए तो यह आया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 625 मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि 7584 यानी 7584 का रिलेशन 5362 से दिया जा रहा है, यानी 5362 से दिया जा रहा है। तो 4673 का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा इसमें कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे कि इसको इससे घटाएंगे, ठीक है, देखेंगे क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। इसमें आपको जब बड़ा बड़ा नंबर दिया जाए तो आपको सब्ट्रैक्ट करके डिवीजन करके, सॉरी सब्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन करके कुछ डिवीजन करके लाने में परेशानी होगी, ठीक है। तो आपको सोचना है कि ये जो नंबर है ज़्यादा है और ये नंबर कम है, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर है और ये कम नंबर है, तो इसमें से कुछ घटा होगा तभी यह आया होगा। तो कितना घटा होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे 7584 में से इसी को घटा लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो 5362 घटा लिए, तो ये वैल्यू मिला 2 और ये 2 ये 2 और ये भी 2, यानी आपका 4 बार 2 आ रहा है। तो ये इसमें से हम अगर 4 बार 2 घटाएं, कहने का मतलब कि 7584 में से अगर 2222 को अगर माइनस कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आपका 5362, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इस 4673 में से अगर हम 4 बार 2 है यानी 2222 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 2451, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करेंगे 2451, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका मैच कर रहा है और यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे हमने सोचा, इसमें हमने सोचा देखा कि यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है यहाँ पे क्या है छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो बड़े वाले वैल्यू में से जब भी होगा कुछ सब्ट्रैक्ट करके ये आया होगा। अब देखिए किसी खास मल्टीप्लिकेशन से यानी कुछ खास नंबर से मल्टीप्लाई करके इतना लाना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, ऐसे बड़े वाले नंबर में आपको या तो एडिशन होगा या तो सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन खासकर नहीं होगा यहाँ पे। तो बड़े वाले में से कुछ घटाए होंगे तभी तो छोटा वाला आया होगा। तो देखेंगे कितना घटाए होंगे, तो कितना घटाएंगे हम कैसे पता चलेगा, तो छोटे वाले को क्या करेंगे घटा लेंगे, बड़े इसमें से क्या करेंगे इसको घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें मिला 2222 और देखेंगे कि
इसमें अगर हम 2222 को एडिशन कर दे तो हमें ये वाला मिल जाना चाहिए, ठीक है। और ये वाला क्या होगा आपको, हमें मिल जाना चाहिए, सॉरी इसमें से हम 2222 को घटा लेंगे तो हमें ये वाला मिल जाना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला। और ये क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है और ये वाला कम है, तो इसी प्रकार ये वैल्यू ज़्यादा होगा और ये वैल्यू आपका कम होना चाहिए, ठीक है। तो कम देख लेंगे 2451, क्या होगा 2451। हालांकि यहाँ पे 245, यहाँ पे दो वैल्यू थे जो कि कम वाले थे 3562, तो यहाँ पे दोनों में आपको ऑप्शन में आप डायरेक्टली तुक्का मार के तो कम से कम नहीं निकल सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, खासकर आपको देखना पड़ता है। जब यहाँ पे देखते हैं कि सभी वैल्यू बड़े हैं और ये वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू ऐसा है कि जो इससे छोटा दिया जा रहा है, तो सिंपली आप वहाँ पे टिक मार के निकल सकते थे और आंसर भी आपका करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि 8 का रिलेशन 81 से, तो 64 का रिलेशन किससे दिया जा रहा है, ठीक है। तो 8 का रिलेशन यानी 8 को क्या लिखेंगे हम, 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो 2 का क्यूब यानी इसमें क्या करेंगे, अगर 2 का क्यूब क्या है 8 दिया जा रहा है, तो अगर हम क्या करें 3 का क्यूब करें तो कितना होगा, 3 का क्यूब 3 3 9 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा, 9 3 27, ये क्या हो जाएगा 27 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो 8 का दिया हुआ रिलेशन 81 से, 8 का रिलेशन किससे दिया जा रहा है, 81 से दिया जा रहा है। तो 81 कैसे आएगा, 81 आएगा आपका 3 टू द पावर 4 करके, 3 टू द पावर 4 करके, 3 टू द पावर 4 करके 81 आएगा क्या, 3 3 9 और 9 9 9 जा 81, ठीक है। तो ये जो 64 है, ये 64 है, ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा, 4 4 16 और 16 चौके 64। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का हमने एक बढ़ा दिया, तो 4 को क्या करेंगे हम एक बढ़ा देंगे, तो 4 का क्या करेंगे 5 कर देंगे, ठीक है। और इस पावर को भी हमने एक बढ़ा दिया है, तो पावर में क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे, यानी 3 का क्या करेंगे पावर 4 कर देंगे, तो 5 पे पावर 4 हो जाएगा और 5 पे पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा 625 आएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि हाँ रिलेशन जो है हमारा किस प्रकार से मैच कर रहा है, और ये जो हमारा पैटर्न अभी हम सोचे हैं वो पैटर्न से हमारा आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लॉजिक को यहाँ पे अपनाते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कहा जा रहा है कि 1:8 दिया जा रहा है, तो 27 का वैल्यू किससे होगा। तो 1 का यदि क्यूब कर दे तो हमें 1 मिलता है, 2 का यदि क्यूब कर दे तो हमें 8 मिलता है, 3 का यदि क्यूब कर दे तो हमें 27 मिलेगा, तो 4 का यदि क्यूब कर दे तो हमें क्या मिलेगा 64 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपली सबका क्यूबिंग हो रहा है। नेक्स्ट है 24 का रिलेशन 126 से है, तो 48 का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो 24 कैसे आएगा, अगर हम 5 का स्क्वायर कर दे उसमें से 1 घटा दे तो 25 - 1 कितना होगा 24 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है 126 है, अगर हम क्या कर दे 6 का स्क्वायर कर दे, 6 का स्क्वायर कर दे क्या तब आएगा हमारा रिलेशन, सॉरी, ठीक है। अगर 6 का स्क्वायर कर दे तो नहीं मैच कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम 5 का अगर क्यूब कर देते हैं और उसमें से 1 घटा लेते हैं, तो 5 का क्यूब कितना आता है 125, उसमें से क्या करेंगे उसमें से 1 घटाना नहीं होगा, एक एडिशन करना पड़ेगा, तो एक एडिशन कर लेते हैं तो कितना आएगा 126 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। 48 है, तो 48 कैसे आ सकता है 7 के, 7 स्क्वायर में से 1 घटा ले तो 7 7 49 और उसमें से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर में से 1 घटाया था तो हमें वैल्यू मिला था, और यहाँ पे 5 के क्यूब में से 1 एडिशन किया था तो हमें 126 मिला था। तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 7 होगा तो यहाँ भी 7 ही होगा, ठीक है। तो 7 का क्यूब कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे एक ऐड कर लेंगे, तो 7 का क्यूब करेंगे उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 344, कितना आएगा 344, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है 2 7 और 6, यानी 2 का रिलेशन 7 से और देन फिर 6 से, ठीक है, 6 का रिलेशन पूछा जा रहा है आपसे। तो हम क्या करेंगे 2 का क्या करेंगे स्क्वायरिंग करते हैं अगर, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 में क्या करेंगे एक 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आपको हम अभी दिखाएंगे थोड़ा देर बाद, पहले इसको समझिएगा, ठीक है। तो देखिए जब 2 का क्यू स्क्वायरिंग किया हमने उसमें 3 जोड़ा तो हमें क्या मिला 7 मिल गया। उसी प्रकार 6 का क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे और उसमें क्या करेंगे हम 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा 6 × 36, 36 + 3 कितना 39, यानी हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट लॉजिक पे बनाते हैं। ये आपका हो गया लॉजिक 1 और ये क्या हो गया आपका लॉजिक 2। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम 2 का क्यूब कर देते हैं और उसमें से 1 घटा लेते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 × 4 2 × 8, 8 में से 1 गया तो 7, पहला वाला तो मैच कर रहा है। अब इसी लॉजिक पे दूसरे वाले को अपनाते हैं, यानी 6 का क्यूब -1, तो 6 का क्यूब कितना होता है 36 × 6, तो ये आपका आएगा 216, 36 × 6 216, क्योंकि 6 का क्यूब हमने बहुत बार यहाँ पे यूज किया, आप देख सकते हैं। आप ऐसा निकाल दीजिएगा, सिंपली आपको याद रहना चाहिए। हालांकि 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है।
तो 216 यहाँ पे हो गया, एक सेकेंड, 216 और उसमें क्या किया हमने, एक को सब्ट्रैक्ट किया था, वैल्यू कितना आ गया 215। ऑप्शन मैच करेंगे, क्या 215 ऑप्शन में है, नहीं है, यानी ये लॉजिक हमारा क्या है यहाँ पे गलत बैठ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट लॉजिक पे सोचना पड़ेगा, और ये डिफरेंट लॉजिक क्या होगा, हमारा लॉजिक नंबर 1 होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस टाइप 2 के क्वेश्चंस को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ यानी लेक्चर नंबर 12 के एनालॉगी से, मतलब आपके जो एनालॉगी के लेक्चर 12 आएंगे उसमें हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को करेंगे, यानी अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो लेक्चर्स को रखते हैं यहाँ पे, और जितना भी क्वेश्चंस आपको बताए गए होंगे अभी तक एनालॉगी पे हमारे अनुसार आपको 110 120 क्वेश्चंस आपको ऊपर ही बता दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी को देखिएगा, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये डेफिनेट तौर पे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, और ये हमारा वादा है कि हम जैसे आपको बताते जा रहे हैं वैसे आप फॉलो करते चलिए, पढ़ते चलिए, और आपके पास जो भी बुक्स है उसको फॉलो करते चलिए, डेफिनेट तौर पर आपके सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।